क्या जादू सच में होता है या फिर सिर्फ एक भ्रम है? और अगर जादू सच नहीं है तो लोग आज भी इस पर विश्वास क्यों करते हैं? आज हम सोशियोलॉजी के नजरिए से देखेंगे कि जादू क्या है। यह क्लास आज आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर चांदनी मरकाम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जादू पर, जो कि फिलहाल होने वाले एग्जाम सेट नेट और पीजीटी की जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये जो टॉपिक है ये आता ही आता है, धर्म और जादू से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम जादू को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं कि जादू के प्रकार, विशेषताएं और कैसे कैसे जादू किया जाता है। जादू को संपन्न करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कौन से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं और उससे लोगों को क्या फायदा होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जादू क्या है इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आदिवासी समाज में जादू का भी उतना ही महत्व है जितना कि धर्म का। जिस प्रकार से धर्म मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, उसी प्रकार से जादू भी मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। और जनजातियों का जादू पर अटूट विश्वास रहता है। जितना जनजातियों का धर्म पर विश्वास है, उतना ही उनका विश्वास जादू पर भी होता है। हम ये देखेंगे कि जादू वे क्रियाएं हैं जिसके द्वारा मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जनजातियां इस बात पर विश्वास करती हैं कि जादू क्रियाओं के द्वारा वह प्रकृति पर दबाव बनाकर अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हैं और उनको अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जनजातियों के द्वारा जादू का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। धर्म की भांति जादू का भी अत्यधिक प्रभाव जनजातियों में हमको देखने को मिलता है। देखते हैं जादू क्या होता है, जादू में क्या होता है और जादू किसे कहते हैं। ये जादू को आप अच्छे से समझने के बाद जादू और धर्म में अंतर क्या है ये अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जादू का अर्थ समझते हैं कि समाजशास्त्री भाषा में जादू कहते किसको हैं। जादू का अर्थ ना तो किसी इंद्रजाल से है, ना खेल तमाशे से है और ना ही मैस्मेरिज्म से है, बल्कि जनजातियों में जादू का अर्थ जो है विशिष्ट होता है। ये आधिदैविक शक्ति और कर्म कांड पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और इनका ये मानना है कि जो आधिदैविक शक्ति होती है उसको कर्म कांड और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है और प्रसन्न करके व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकृति पर दबाव बनाकर अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जादू है वह सामाजिक कल्याण के रूप में नहीं देखा जाता है। जादू हमेशा व्यक्तिक होती है और इसकी जो क्रियाएं हैं ये गुप्त रखी जाती है, तभी व्यक्ति को उसकी जो मन वांछित इच्छा है उसकी प्राप्ति हो सकती है। यह माना जाता है कि जादू में व्यक्ति जो जादू कर रहा है वह व्यक्ति प्रकृति के ऊपर दबाव बनाकर प्रकृति को अपने वश में करता है और वश में कर प्रकृति को झुकाता है और अपनी इच्छाएं पूरी करने वाला जनजातियों में जादू को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है। जादू को अध्ययन अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। उसमें फ्रेजर का यह मानना है कि जादू और विज्ञान दोनों ही सहचर्य के नियम पर कार्य करते हैं। इसीलिए फ्रेजर ने जादू को वर्ण शंकर बहन भी कहा है। एग्जाम में, सेट एग्जाम में या नेट एग्जाम या पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जादू को वर्ण शंकर बहन कहा है विज्ञान का। तो आंसर आएगा फ्रेजर। फ्रेजर ने जादू को वर्ण शंकर बहन कहा है। इसी तरह से हम देखेंगे कि आदिवासी जनजातियां जो हैं आधिदैविक पर अटूट विश्वास रखते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड और बलि देने का कार्य करते हैं और फ्रेजर का मानना है कि ये जो जनजाति हैं ये जिन आधिदैविक पर अटूट विश्वास रखते हैं वहां 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। पहली आत्मा वो आत्मा होती है जो देवतुल्य आत्माएं होती हैं, जो पूरे संसार की जनक मानी जाती हैं। दूसरे प्रकार के आत्मा उन्हें कहा गया है जो पहले प्रकार के आत्मा से कुछ भिन्न होती हैं, कुछ कल्याणकारी होती हैं, कुछ अनिष्टकारी होती हैं। और तीसरे प्रकार में उन प्रकार की आत्माओं को रखा गया है जो मृतकों की आत्मा होती है, अर्थात जो भूत प्रेत और चुड़ैल होते हैं, जो निकृष्टतम होती हैं, वह सदैव अनिष्ट करने का कार्य करती हैं। तो फ्रेजर ने जो जादू का अध्ययन किया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये 3 प्रकार के आधिदैविक होती हैं, जो आत्माएं होती हैं जिन्हें अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है। जादू इस बात पर विश्वास करता है कि आधिदैविक आत्माएं मनुष्य के वश में जाकर उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रकृति या घटनाओं को नियंत्रण करने का जो प्रयास किया जाता है उसे जादू कहा जाता है। इतना समझ लेने के बाद, जादू के अर्थ को समझने के बाद हम देखते हैं कि जादू की विशेषताएं
क्या क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं होती। तो जादू जो है समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा तो नहीं किया जाता, बल्कि इसको करने के लिए समाज में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको हम केवल जादूगर, बैगा, शमन, ओझा इन सब नामों से पुकारते हैं, जो संयम, पूजा, आराधना के द्वारा जादुई क्रियाओं को करते हैं और इनमें दक्ष होते हैं। मतलब समाज का हर एक व्यक्ति इन क्रियाओं को नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता जादू की ये देखते हैं, जादू की क्रियाएं जो हैं उद्देश्य विहीन नहीं होती, बल्कि इसको करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या तो कल्याणकारी उद्देश्य हो सकते हैं या विनिष्टकारी उसका उद्देश्य हो सकता है। तीसरी इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जादू की क्रियाएं जो हैं 3 तत्वों पर आधारित होती है। पहला वो कि इसके लिए प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, मतलब जो आप जादू कर रहे हैं उस जादू को करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लाई जा रही है। दूसरा, वे वस्तुएं या वे तथ्य जिसे प्राप्त करने के लिए जादू की जा रही है। और तीसरा, वे तत्व जिन्हें जादू करते वक्त जादूगर या जो भी बैगा या ओझा है उसके द्वारा बोला जाता है, मतलब मंत्र उच्चारण। तो जादू करने के लिए 3 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। एक और विशेषता है जादू की, यह है कि जादू जो है मुख्यतः समानता के नियम पर या संपर्क के नियम पर पाया जाता है। भारतीय जनजातियों में यह चीज प्रचलित है। तो ये 4 प्रकार की विशेषताएं हैं जादू की, जो हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है। आगे की क्लास में आप देखेंगे कि जादू एक्चुअल में किया कैसे जाता है। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, जिससे आपको जादू की पूरी क्रियाएं समझ में आएगी। जादू का अर्थ और विशेषता समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि जादू होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकार के जादू जनजातियों के द्वारा समाज में किए जाते हैं। तो समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है, जिसमें मेलोनोव्स्की हैं जिन्होंने जादू का अध्ययन किया, फ्रेजर ने किया, उनका मानना है कि जादू जो है वो मानसिक संतुलन और सुरक्षा का साधन है। जब विज्ञान असफल हो जाता है तब लोग जादू का सहारा लेते हैं। जैसे समुद्र में मछली पकड़ने से पहले भी लोग जादू करते हैं। दूसरा, हम समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के विचार को जब समझते हैं तो उन्होंने कहा है कि जादू को धर्म से अलग बताया गया है। क्यों? क्योंकि धर्म में सामूहिकता की बात होती है और जो जादू है वह व्यक्तिगत होता है। अब हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री जेम्स फ्रेजर की बात कहते हैं तो उन्होंने जादू के 2 प्रकार बताए हैं, जो दोनों अलग अलग नियमों पर आधारित हैं। पहला नियम उन्होंने बताया है अनुकरणात्मक जादू। अनुकरणात्मक मतलब इसका समझ में आ रहा है कि यह नियम समानता पर आधारित है। इसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को हानि पहुंचानी हो या आपका जो शत्रु हो जिसको मारना हो या चोट पहुंचानी हो, उसके जैसा ही एक मूर्ति बना लेते हैं और उस मूर्ति को जहां जहां पर सुई चुभाई जाती है या जहां जहां पर उसको चोट पहुंचाई जाती है, आपका जो शत्रु होता है उसको भी वहीं वहीं पर अवश्य रूप से चोट पहुंची ही जाएगी। जिस प्रकार वर्षा कराने के लिए धुआं किया जाता है, क्योंकि यह समानता के नियम पर आधारित है। वर्षा तब होती है जब बादल आ जाता है ना, और अगर आप आग जलाते हैं और उससे धुआं निकलता है तो धुआं और बादल दोनों समानता के नियम पर आधारित है। इसलिए आप देखे होंगे कि कई बार जब अकाल पड़ने की स्थिति आ जाती है, वर्षा नहीं होती है, तो कई पंडितों के द्वारा यज्ञ किया जाता है और ऐसा सोचा जाता है कि जब हम यज्ञ करेंगे और वहां से जो धुआं निकलेगा तो फिर वर्षा होगी। तो वर्षा कराने के लिए भी समाज में आपने देखा होगा कि यज्ञ कराया जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको अपने शत्रु को चोट पहुंचाना है तो उसका मूर्ति बनाकर उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो व्यक्ति को भी चोट पहुंचता है। ये है अनुकरणात्मक जादू। इस प्रकार के जादू में यह विश्वास किया जाता है कि समान जो वस्तु हो, एक जैसा जो वस्तु हो, उस पर जादू करने से जो आप चाह रहे हैं, जिसको चोट पहुंचना है या तकलीफ होना है, वो उस पर निश्चित रूप से होगा। भारत में कई जगह पर इस तरह के जादू आज भी किए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर जो जनजाति निवास करते हैं वह इसी प्रकार का जादू करते हैं। इस जादू को होम्योपैथिक जादू भी कहा जाता है। देखेंगे आप अभी तक की क्लास में सेट नेट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। एक तो ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने विज्ञान को जादू की वर्ण संकर बहन कहा है। दूसरा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि होम्योपैथिक जादू किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? अनुकरणात्मक जादू। पहला ये हो गया। दूसरा प्रकार हम जादू का देखते हैं जिसको संक्रामक जादू कहा जाता है। यह जादू संपर्क के नियम पर आधारित होता है। इस प्रकार का जादू जिसके अंतर्गत आप किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, किसी स्त्री को वश में कर सकते हैं।
बहुत पुराने समय में जो हमारे दादी नानी मम्मियां हुआ करती थी ना, वो कहती थी कि नाखून काट के कहीं पर भी मत फेंको, अपने पहने हुए कपड़े किसी को भी मत दो, या कंघी कर रहे हो तो जो आपके बाल झड़ रहे हैं उसको कहीं पर भी मत फेंको। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन यही है कि इस प्रकार का जो जादू है, संक्रामक जादू, वो आपसे शरीर से जुड़े हुए ऐसा कोई भी वस्तु जो आपके संपर्क में हो, उन वस्तु को लेकर व्यक्ति यदि जादू करना चाहे तो उस प्रकार के जादू को हम संक्रामक जादू कहते हैं। जैसे बाल, नाखून, कपड़ा, ठीक है, इन सब को वश में रखकर जादुई क्रियाएं की जा सकती है। यदि उस व्यक्ति की कोई वस्तु यहाँ हो और उसको नष्ट पहुंचाया जाएगा, मंत्र उच्चारण किया जाएगा, कर्मकांड किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वह वस्तु जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति पर उसका असर पहुंचेगा। यदि आप किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं और उसके संपर्क में आई किसी वस्तु को लेकर उसका मंत्र उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से वो स्त्री जो है आपके वश में हो जाएगा। भारतीय समाज में सभी जनजातियों में इस प्रकार की जादुई क्रियाओं का प्रचलन है। तो ये दो प्रकार की जो जादू हैं जिसकी चर्चा फ्रेजर ने की है, जादू के प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी समाज में और कई प्रकार के जादू हैं और जादू के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि इन दो प्रकार के जादुओं के आधार पर जादू के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य ये देखा जा सकता है, इनके उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य ये देखा जा सकता है कि फलदायक या संवर्धक जादू। फलदायक नाम से ही क्लियर है कि ऐसा जादू जो कल्याणकारी भावना से किया जाता हो, जिससे सामाजिक जीवन को या किसी व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो रहा हो। प्राय जनजातियों के द्वारा शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए या वर्षा करने के लिए इस प्रकार का जादू किया जाता है, जिसको हम फलदायक जादू कहते हैं। दूसरा है संरक्षक जादू। इस प्रकार का जादू जो है सामाजिक जीवन में प्रत्येक प्रकार से रक्षा करने के लिए किया जाता है, जो कि समाज द्वारा मान्य है। जैसे जो जादूगर हैं या बैगा हैं, ये जनजातियां जो हैं धन प्राप्त करने के लिए या लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के कर्म कांडों को करते हैं, जिसको संरक्षक जादू कहा जाता है। जैसे महामारी आ गई, बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आ गया, इस समय इस प्रकार के जो कर्म कांड किए जाते हैं वह सभी संरक्षक जादू के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है विनाशक जादू। नाम से ही स्पष्ट है, अत्यंत विनाश करने वाला, कष्टदायक और अमंगलकारी इस प्रकार का जो जादू है जिसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए समाज द्वारा इस प्रकार के जादू की कड़ी निंदा की गई है। आपने नाम सुना होगा टोनही, इसी प्रकार के जादू को टोनही नाम से संबोधित किया गया है। तो हमने देखा है कि समाज में जादू के मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो लाभ प्राप्त करने के लिए और दूसरा किसी की हानि पहुंचाने के लिए या किसी को अपने वश में करने के लिए। तो इतना सारा प्रकार है जादू का। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो जादू के चैप्टर में छूट रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि सफेद जादू क्या होता है, काला जादू क्या होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। सफेद जादू वो जादू होता है जिसके द्वारा किसी जन की रक्षा की जाए, सामाजिक कल्याण किया जाए, जिसके लिए जादुई क्रियाएं की जाती हैं। जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू टोना, नजर आदि भगाने के लिए, कृषि कार्य के लिए, पानी बरसाने के लिए, ठीक है, या प्राकृतिक प्रकोप से लोगों की रक्षा करने के लिए जो कर्म कांड किए जाते हैं उसे हम सफेद जादू कहते हैं। और इस सफेद जादू को समाज के द्वारा मान्यता मिली हुई है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जादू है जिसको काला जादू के नाम से जानते हैं। काला जादू अत्यंत विनाशक, हानि, कष्ट पहुंचाने वाला जादू होता है। यह जादू सभी प्रकार के शत्रुओं से बदला लेने वाला, उन्हें मारने वाला होता है और बहुत ही खतरनाक जादू होता है। इस प्रकार के जादू को करने के लिए जो जादू करने वाला व्यक्ति होता है वो पांगड़ अपने पास रखता है। पांगड़ ऐसा कोई चीज होता है जिसको वह शत्रु को मारने के लिए भेजता है, ठीक है। इन पांगड़ों के कुछ वीर पांगड़ होते हैं, जैसे जंक्शन वीर, मक्षण वीर, रक्षण वीर, सूजीवार वीर, रकत सोखा वीर। मतलब ये जितने भी प्रकार के नाम हैं पांगड़ जो अपने पास रखते हैं, वह किसी व्यक्ति जो उसका दुश्मन हो, शत्रु हो, है ना, उसके नाम से यदि ये इस प्रकार के व्यक्ति पांगड़ को बना के भेज दिया, जैसे रकत सोखा वीर को किसी दुश्मन के नाम से बना के जादू, काला जादू करके उसके पास भेज दिया, तो जैसे नाम से ही क्लियर है उसके शत्रु का जितना भी रक्त है उसके शरीर का वो पूरा सूख जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे उल्टन वीर है, वह किसी शत्रु के नाम से बनाकर उसको भेज दिया गया, तो व्यक्ति के द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा वह सब उल्टा होने लगेगा। तो इस प्रकार के अलग अलग वीर बनाए जाते हैं और उनको बनाकर भेजा जाता है। ये कहलाता है काला जादू। यह कष्ट देने का कार्य करता है। तो ये इतने प्रकार के जादू हैं और जादू के प्रकार, विशेषताएं, काला जादू, सफेद जादू। जादू से रिलेटेड आपके और कोई प्रश्न होंगे
तो कमेंट कर कर आप पूछिएगा, और इसी तरह से और भी चीजें हम पढ़ते रहेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर जुड़े रहें, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जादू को पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम धर्म को भी पढ़ेंगे, तभी आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।